हम शाक्त मार्ग की बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में जो बात करी थी, शाक्त मार्ग में श्री राम का भक्ति राम पर समाप्त नहीं होती है, वे स्वाभाविक रूप से आदि शक्ति की ओर बढ़ती है। रावण से युद्ध से पहले श्री राम ने गहन तपस्या की, यह स्वीकार करते हुए कि चेतना अकेली शक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकती। यहीं से हनुमान जी की भक्ति माँ काली के क्षेत्र को छूने लगती है। श्री राम ने माँ सीता को केवल पत्नी नहीं माना, उन्होंने उन्हें दिव्य स्त्री शक्ति का जीवन स्वरूप जाना। शाक्त परंपरा में माँ काली का 219वां नाम माँ सीता है। माँ सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्रदान की और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ऐसी शक्तियां केवल आदि शक्ति माँ सिद्धिदात्री द्वारा ही दी जाती है। वही शक्ति हनुमान जी में प्रवाहित होती हैं। उनका बल, उनकी विनम्रता और उनकी पूर्ण सेवा माँ काली की शक्ति का संयमित स्वरूप है। जहाँ माँ काली निर्भय शक्ति है, वही हनुमान जी उसी शक्ति का समर्पित स्वरूप है। इसलिए जब कोई भक्त हनुमान जी के माध्यम से श्री राम के मार्ग पर चलता है, तो वह अनजाने में आदि शक्ति की ओर भी बढ़ता है। यही वह संबंध है जिसके बारे में कम कहा जाता है। संकेत कैसे पहचाने की साधना भीतर से शुरू हो चुकी है। भीतर की साधना किसी नए अभ्यास से नहीं, कुछ पुराने छूटने से शुरू होती। आपको शुरुआत में पता चलेंगे, आप जब ध्यान या नियम आवश्यक नहीं लगते पर स्वाभाविक होने लगते हैं। फल की चिंता नहीं रहती, धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाती है। दूसरों की साधना आपको आकर्षित नहीं करती, दिखाने की इच्छा बिना संघर्ष के गिर जाती है। सबसे गहरा संकेत यह है कि आप साधना के बारे में कम बोलते हैं। जब साधना भीतर से चलती है तो उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब गुरु बाहर नहीं, भीतर प्रकट होता है। जब तक प्रश्न जानकारी के हों, गुरु बाहर आवश्यक होता है, लेकिन जिस दिन प्रश्न आपकी पहचान पर आ जाए, उस दिन बाहर का गुरु मौन हो जाता है। भीतर का जो गुरु है, किसी आवाज से नहीं आता, वह इस रूप में आता है। गलत को करते समय कोई टोक नहीं, बस असहजता। सही को छोड़ते समय कोई डर नहीं, बस खालीपन। निर्णय से पहले विचार नहीं, केवल स्पष्टता आती है। जब उत्तर तुरंत नहीं पर सटीक मिलता है, समझे गुरु भीतर से बोल रहा है। क्यों कुछ साधक मौन चुन लेते हैं। मौन न व्रत है न नियम। मौन तब आता है जब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। ज्ञान के अलावा कुछ फालतू की बातें तो चुप रहना सही लगता है। कुछ साधक इसलिए मौन चुनते हैं क्योंकि शब्द अनुभव को छोटा कर देते हैं। समझाने से शक्ति बिखरती है, बोलने से पहले भीतर कुछ कटता है। मौन कोई त्याग नहीं, यह एक सुरक्षा है। जब मौन बोझ नहीं लगता बल्कि विश्राम देता है, तब साधना परिपक्व हो चुकी होती है। भीतर की साधना कभी घोषणा नहीं करती, वह धीरे धीरे आपको कम दिखाई देने वाला बनाती। जब मैं साधक हूँ ये भाव भी ढीला पड़ने लगे, तब समझिए मार्ग ने आपको स्वीकार कर लिया। तो जानते साधना के बाद जीवन कैसा रहता है। साधना के बाद जीवन अलग नहीं दिखता, हल्का हो जाता है। काम वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, पर भीतर का दबाव नहीं रहता। मेनली जो परिवर्तन आते हैं, प्रतिक्रिया से पहले का ठहराव होता है। दुख आता है पर चिपकता नहीं, सुख आता है पर मालिक नहीं बनता। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप जीवन से बहस नहीं करते। जब जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगने लगता है, समझिए साधना पूरी हो चुकी है। ज्ञान के बाद साधक क्या करता है। ज्ञान के बाद साधक कुछ नया नहीं करता, वह केवल अनावश्यक करना छोड़ देता है, दूसरों को सुधारना छोड़ देता है, अपनी अवस्था साबित करना छोड़ देता है, हर प्रश्न का उत्तर देना छोड़ देता है। वह ज्ञान बांटता नहीं, उपस्थिति बन जाता है। लोग उससे सीखते नहीं, उसके पास शांत हो जाते हैं। ज्ञान के बाद मैं जानता हूँ ये भाव सबसे पहले गिरता है। महादेव की कृपा पहचानने का सबसे सरल जो संकेत है कि महादेव की कृपा चमत्कार नहीं करती है, वह झूठ को टिकने नहीं देती है। आपके आसपास जितने भी झूठे लोग हैं या झूठी जानकारी, आपके अंदर भी वो जो चीज है सब खत्म कर देंगे। सबसे पहले संकेत, जो असत्य है वह धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, जो सत्य है वह बिना संघर्ष के टिक जाता है, जो आपके लिए नहीं है वह चिंता नहीं खिसकता है। और सबसे गहरा जो संकेत मिलता है, आप किसी से यह नहीं कहते कि महादेव मेरे साथ है, आप डरे बिना चल पाते हो। जहाँ भय कम हो जाए और भरोसा बिना कारण टिक जाए, वही महादेव की कृपा है। साधना का फल सिद्धि नहीं, सरलता है। ज्ञान का फल शब्द नहीं, मौन है। और महादेव की कृपा का फल कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं।
क्यों ज्ञानी स्वयं को ज्ञानी नहीं कहते? क्योंकि ज्ञान कुछ जोड़ता नहीं, सबसे पहले कहने वाले को गिरा देता है। जिस क्षण कोई कहे मैं जानता हूँ, उसी क्षण वह जानने से अलग हो जाता है, क्योंकि उसे तुलना की आवश्यकता नहीं रहती, उसे पुष्टि नहीं चाहिए, उसे पहचान की भूख नहीं रहती। ज्ञान के बाद मैं सबसे भारी बोझ बन जाता है और जो गिर चुका है वह अपना भार नहीं गिनता। जहाँ ज्ञान है वहाँ घोषणा नहीं होगी, केवल सहजता ही। कुछ साधक अंत में सामान्य जीवन चुन लेते हैं, क्योंकि साधना का शिखर असामान्य बनना नहीं, सामान्य में विलीन होना है। जब साधक समझ लेता है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, बर्तन धोते हाथों में भी है, मौन जंगल में नहीं, बाजार में भी संभव है, त्याग वस्त्र का नहीं, पकड़ का है, तब उसे अलग दिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वह इसलिए सामान्य होता है क्योंकि भीतर कुछ बचा नहीं जिसे बचाया जाए। जब साधना जीवन से टकराती, उसमें घुल जाती है, वही पूर्णता है। महाकाल की शरण का वास्तविक अर्थ क्या है? महाकाल की शरण सुरक्षा नहीं देती, समय से समझौता छीन लेती है। ये कहना नहीं है कि महाकाल मुझे बचाइए, बल्कि ये स्वीकार करना है कि जो भी जाए जाने दो, महाकाल की शरण रहो। भय का भविष्य नहीं रहता, आशा का व्यापार नहीं रहता, मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन लगती है। ये शरण कुछ पाने की नहीं है, सब छोड़ सकने की क्षमता। जहाँ खोने का डर समाप्त हो जाए, वही महाकाल की शरण होती है। यात्रा कहाँ तक जाती है? यात्रा ज्ञान तक नहीं जाती, ज्ञान तो एक पड़ाव भर है। यात्रा वहां समाप्त होती है जहाँ पूछने वाला खुद प्रश्न से गिर जाए। जो चल रहा है वही साधना है, जो टिक गया वही शरण है, क्योंकि यात्रा ही आपको ले जा रही। और तांत्रिक भाषा श्री राम ने सीता को देह संबंध की दृष्टि से नहीं, शक्ति तत्व की सजीव अभिव्यक्ति के रूप में जाना। जहाँ राम शुद्ध चेतना है, वहीं सीता उनकी क्रियाशील शक्ति है। शाक्त परंपरा में काली का सीता नाम उसी शक्ति का सौम्य स्थिर रूप है। हनुमान जी को प्राप्त अष्ट सिद्धियां किसी पुरुष तत्व से नहीं, आदि शक्ति सिद्धिदात्री की अनुग्रह धारा से प्रकट हुई। राम ने सीता को पत्नी नहीं, शक्ति जाना। शाक्त परंपरा में काली का एक नाम सीता है और हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां आदि शक्ति सिद्धिदात्री की कृपा है, जो मैंने पहले के वीडियो में भी बताई और दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना है कि सीता माँ खुद आदि शक्ति है। राम चेतना है, सीता शक्ति स्वरूपणी है, काली सीता तत्वात्व और हनुमान आए सिद्धये प्रवहंती और भी बीज इस तरह। श्री राम चेतना का स्थिर बीज है, सीता उसी बीज की धारण शक्ति है, और जब चेतना अपने बीज को शक्ति के गर्भ में रखती, तभी सिद्धि उत्पन्न नहीं होती, प्रकट होती। हनुमान जी उस बीज का वाहक है, स्वामी नहीं है। महाकाल समय का शून्य है, काली उसी शून्य की गति है। सीता जी गति का सौम्य संतुलन है और हनुमान जी संतुलन की सेवा है। महाकाल बिना काली निष्क्रिय है, काली बिना सीता उग्र है, सीता बिना हनुमान अप्रवाहित। हनुमान जी धरातल है, जहाँ शक्ति टिकती है, टूटती नहीं। जहाँ चेतना बीज बन जाए और शक्ति धारण, वही हनुमान जी सिद्धि नहीं सेवा बनते। जहाँ राम, हनुमान जी और काली अलग नहीं रह जाते। तो इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, जय सिया राम।